बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं नुमान खोखर यूट्यूब चैनल। अबू सलीम सन 1968 में सराय मीर गांव, ज़िला आज़मगढ़, उत्तर प्रदेश, इंडिया में एक गरीब घराने में पैदा हुआ। इसका पूरा नाम अबू सलीम क़य्यूम अंसारी है, जबकि ये मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ नामों जैसे अकील अहमद आज़मी, कैप्टन और अबू समान जैसे नामों से भी मशहूर था। अबू सलीम के वालिद एक वकील थे जो कि एक रोड एक्सीडेंट में वफ़ात पा गए थे। ये 4 भाइयों में तीसरे नंबर पर था। अबू सलीम ने प्राइमरी तक तालीम अपने गांव सराय मीर आज़मगढ़, उत्तर प्रदेश से हासिल की और साथ साथ एक दुकान में अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए काम करने लगा। तालीम जारी रखी। 12वीं जमात तक तालीम हासिल करने के बाद उसने अपना गांव छोड़ दिया और दिल्ली चला गया और वहां टैक्सी चलाना शुरू कर दी। सन 1985 में अबू सलीम मुंबई चला गया और डिलीवरी बॉय का काम शुरू कर दिया। सन 1986 में अंधेरी वेस्ट में उसने कपड़ों की दुकान में काम किया। सन 1987 में प्रॉपर्टी डीलर बन गया और सन 1988 में पहली दफ़ा अपने साथ प्रॉपर्टी का काम करने वालों से पैसों के लेन देन की वजह से पुलिस स्टेशन गया और इस पर पहला मुकदमा दर्ज हुआ। यहाँ से अबू सलीम जुर्म की दुनिया में दाखिल हुआ और सन 1989 में इसकी मुलाकात दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस से हुई, जिसके बाद वो दाऊद इब्राहिम के गैंग में शामिल हो गया और दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी में ड्राइवर भर्ती हो गया। शुरू में इसका काम गैर कानूनी असलहा, पैसा और मुख्तलिफ अशिया दूसरे गैंग्स तक पहुंचाना थी। इस काम में इसका नाम अबू समान मशहूर हुआ। सन 1991 में इसने पहली शादी की जो कि एक 17 साला लड़की से थी, जिसे बाद में इसने तलाक दे दी। सन 1992 में इसने बॉलीवुड के मशहूर एक्टर संजय दत्त को हथियार सप्लाई किए। जल्द ही इसने दाऊद इब्राहिम के लिए कारोबारी लोगों और बॉलीवुड शख्सियात से भत्ता वसूल करना शुरू कर दिया। इसी दौरान इसकी मुलाकात बॉलीवुड एक्ट्रेस मोनिका बेदी से हुई, जो दोस्ती में बदल गई और उन्होंने साथ रहना शुरू कर दिया। सन 1993 में होने वाले मुंबई बम धमाकों का इल्ज़ाम भी इस पर लगा, जिसमें 250 से ज़ायद अफराद हलाक हुए और 700 से ज़ायद ज़ख्मी हुए थे। इसके बाद अबू सलीम दुबई फरार हो गया और वहां पर कारों का बिजनेस शुरू कर दिया। दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस की सपोर्ट की वजह से डी कंपनी में अबू सलीम की मकबूलियत में इजाफा होने लगा। इसकी अच्छी गुफ्तगू करने की सलाहियत की वजह से दाऊद इब्राहिम के लिए बॉलीवुड में सरमायाकारी करने और बॉलीवुड के मामलात देखने की जिम्मेदारी अबू सलीम को दी गई। सन 1997 में बॉलीवुड के प्रोड्यूसर गुलशन कुमार के सनसनीखेज कत्ल के बाद अबू सलीम की दहशत में मजीद इजाफा हो गया, जिसके चंद माह बाद इस पर एक और बॉलीवुड प्रोड्यूसर राजीव को जख्मी करने का इल्ज़ाम भी लगा। अबू सलीम की बॉलीवुड में धाक बैठ चुकी थी और इसका असर व रसूख भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में देओमालाई कहानी की हैसियत इख्तियार कर चुका था। इसी दौरान अबू सलीम की छोटा शकील से मुखालफत शुरू हो गई, जो कि उन दिनों दाऊद इब्राहिम के नायब की हैसियत इख्तियार कर चुका था, जिसकी वजह से अबू सलीम ने सन 1998 में दाऊद इब्राहिम गैंग से अलहदगी इख्तियार कर ली। सन 2000 में अबू सलीम ने मिल्टन ऑनर्स को 30 मिलियन रुपयों के लिए अगवा का प्लान बनाया। पुलिस के मुताबिक सन 2001 में बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस मनीषा कोइराला के सेक्रेटरी अजीत देवानी के कत्ल में भी अबू सलीम का हाथ था।
अक्टूबर सन 2001 में अबू सलीम के 2 शूटर्स इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के चंद मशहूर लोगों को मारने के लिए गए, जिनमें सुपरस्टार आमिर खान भी शामिल थे। मगर वहां बांद्रा में उन 2 शूटर्स को फिल्म स्टार्स को टारगेट करने से पहले ही मार दिया गया। इसके अलावा अबू सलीम ने बॉलीवुड की मशहूर शख्सियात राकेश रोशन, राजीव रॉय और मनमोहन शेट्टी को मरवाने की कोशिश भी की। 20 सितंबर सन 2002 को अबू सलीम और मोनिका बेदी को इंटरपोल के जरिए पुर्तगाल से गिरफ्तार कर लिया गया। पुर्तगाली हुकूमत ने भारतीय हुकूमत की इस यकीन दहानी पर कि उन्हें सजाए मौत नहीं दी जाएगी, इनको भारत के हवाले करने पर रजामंदी जाहिर की। इस तरह सन 2005 में अबू सलीम और मोनिका बेदी को इंडिया लाया गया। मार्च सन 2006 में खसूसी अदालत में उस पर 8 मुख्तलिफ संगीन इल्ज़ामात लगाए गए, जिनमें मुंबई बम धमाके भी शामिल थे। 27 जून सन 2013 में अबू सलीम पर तलवजा सेंट्रल जेल में कातलाना हमला भी हुआ, जिसमें वो जख्मी हुआ। 16 फरवरी सन 2015 में प्रदीप जैन कत्ल केस में अबू सलीम सजा याफ्ता हुआ और सितंबर 2017 में अबू सलीम को 2 मजीद कत्लों में उम्र कैद की सज़ा और 2 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई गई। जुर्म की दुनिया एक ऐसी दलदल है जिसमें इंसान धंसता ही चला जाता है और दुनिया के साथ साथ अपनी आखिरत भी ख़राब करता है। जुर्म की दुनिया में आकर ना सिर्फ वो खुद जलीलो ख्वार होता है, बल्कि अपने घर वालों को भी अजियत में मुब्तला करने का बाइस बनता है। जुर्म की दुनिया में जब इंसान दाखिल होता है तो फिर उसे बाद में पछतावा होता है कि काश मैंने ऐसा ना किया होता। मेरा मकसद नौजवान नस्ल को जुर्म की दुनिया से बचाना है, ताकि वो इनसे सबक सीखें और अपने कैरियर पर तवज्जो दें। अच्छा पढ़ लिख कर कौम की खिदमत करें और पाकिस्तान का नाम अच्छे कामों में रोशन करें, क्योंकि अच्छे काम करने वाले लोगों के दिलों में हमेशा ज़िंदा रहते हैं और उनका नाम उनके ख़ानदान के लिए बाइसे फ़ख्र होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरा चैनल नुमान खोखर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस मिलती रहें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।